श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीरामचरितमानस पंचम सोपान सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। नान्यास्पृहा रघुपतेरधयस्मदीये सत्यं वदामि च भवानिखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं, सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। जामवंत के वचन सुहाए सुनि हनुमंत हृदय अति भाए तब लगी मोहि पर खेहूँ तुम भाई सही दुख कंद मूल फल खाई। जामवंत ने सुंदर वचनों को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। जब लगी आवो सीत ही देखी होई काज मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाई सबनि कहो माथा चले हर्षि धरि रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊँ काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर कौतुक कूदि चढ़ तायु पर बार बार रघुवीर संभारी तर क्यों पवन तनय बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूद कर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहि गिरि चरण देई हनुमंता चले सुगा पाताल तुरंता जिमि अमोघ रघुपति कर बाना यही भांति चले हनुमाना। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह वैसे ही श्री हनुमान जी चले। जलनिधि रघुपति दूत बिचारी तय मैनाक हो श्रमहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। हनुमान तहि परिसा कर पुनि कीन प्रणाम राम काज कीन है बिनु मोहि कहा विश्राम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओम। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। जात पवन सुत देवन देखा जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा सुरसा नाम अहिन के माता पठे न आई कहीं तई बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज सुरन मोहि दीन आहारा सुनत वचन कह पवन कुमारा।
राम काज करि फिर में आवो, सीता कई सुधि प्रभु सुनावो। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर श्री हनुमान जी पवन कुमार ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब तब बदन पेटियऊँ आई, सत्य कहि मोहि जान दे माई। कवनेहु जतन देई नहीं जाना, ग्रस सिन मोहि कयु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, अर्थात तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब श्री हनुमान जी ने बाबा ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। आगे सुनिए। जो जन भरी तहि बदन उपसारा, कपितन की न दुगुन विस्तारा। सो रह जो जन मुख ते ठयऊँ, तुरत पवन सुत 32 भयऊँ। उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। फिर हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसाह बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन तई आनन कीना, यति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। हनुमान जी ने अपना रूप छोटा किया। बदन पैठ पुनि बाहेर आवा, मांगा विदाता ही सुरनावा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मर्म तोर में पावा। और वे उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए मुझे देवताओं ने मुझे भेजा था। राम काज सब करियहूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हर्षि चलेऊँ हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम।